शांति। आज 22 जनवरी 2022 है और आज के अव्यक्त इशारों में बाबा हमें हमारे सर्वश्रेष्ठ स्वमान की याद दिला रहे हैं। संगम युग पर ये सारा जीवन ही हमारा सबसे न्यारा और सबसे प्यारा रहा। क्यों? क्योंकि हम सब ईश्वरीय गोद में आए हैं। तो ये श्रेष्ठ स्वमान कि मैं ईश्वरीय संतान हूँ, इसे कभी कभी माया भुला देती है। उससे बचने के लिए आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे। सदा करण करावन हार की स्मृति से ब्रह्मा बाप समर्थ बन फरिश्ता बने। ऐसे फॉलो फादर। चेक करो, कभी माया मदर फादर तो नहीं बन जाती है। वह भी बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। तो परखना है कि यह माया है या बाप है। धोखा खाकर परखना यह कोई समझदारी नहीं है। ज्ञानी तो आत्मा पहले परख कर स्वयं को बचा लेते हैं। तो ईश्वरीय संतान का सबसे पहला गुण है ज्ञानी तू आत्मा, क्योंकि ये कोई फिजिकल या स्थूल गोद नहीं है। हम जब जब ज्ञान के आधार पे चलते हैं तो वो ज्ञान ही बाबा की पालना है, और वो ज्ञान के आधार पर चलना ही हमें ईश्वरीय गोद का अनुभव कराता है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने जब से शिव बाबा के बने तब से अंत तक एक एक कदम ज्ञान युक्त योग युक्त होकर उठाया। इसीलिए कितनी भी परिस्थितियां आईं, लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी भी माया के वश नहीं हुए। माया उनको छू भी नहीं सकी। इसीलिए इतने कम समय में मम्मा और बाबा दोनों ही अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त कर पाए। बाबा ने कहा कि माया भी मदर फादर बन के पालना देती है, और आधा कल्प हम माया की पालना में ही पलते आए हैं, लेकिन उसकी पालना में बाहर से लुभावना सुख है, बहुत सुनहरी है माया भी, लेकिन उसके बाद समझ में आता है कि उस सुख के कारण से कितने दुखों की लाइन लग जाती है। इसलिए ज्ञानी तू आत्मा गुण के साथ साथ एक शक्ति जो आज बाबा ने हमें बताई है, वो है परखने की शक्ति। हमें समय को टीचर नहीं बनाना, परिस्थितियों को टीचर नहीं बनाना। हम ईश्वरीय संतान हैं तो गॉडली स्टूडेंट भी हैं। हम परमात्मा को टीचर बना करके पहले से ही परिस्थिति को, समय को परख करके आगे बढ़ते चलें। यही हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता और हमें अचल अडोल के साथ साथ अभूल भी बनाएगा। ओम शांति।